ईश्वर को प्राप्त करने के लिए लगाया गया ध्यान कुएं की खुदाई करने के समान है। पहले मिट्टी, फिर पत्थर, उसके बाद गंदा पानी और अंत में स्वच्छ और निर्मल जल निकलता है। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर संसद की संयुक्त समिति ने मसौदा रिपोर्ट को किया स्वीकार। पैनल के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जानकारी की साझा। कहा, समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधन को किया स्वीकार। आज लोकसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी रिपोर्ट। बजट सत्र से पूर्व आज सत्ता पक्ष ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू होगा बजट सत्र। 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी वित्त बजट 2025-26। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिज मिशन के शुभारंभ को दी मंजूरी। 14,300 करोड़ रुपए का आएगा व्यय। सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा 18,000 करोड़ रुपए का होगा अनुमानित निवेश। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2025 के प्रतिभागियों को करेंगे संबोधित। एनएसएस स्वयंसेवकों से भी करेंगे मुलाकात और उनको करेंगे संबोधित। उपराष्ट्रपति एनक्लेव में होगा दोनों कार्यक्रमों का आयोजन। बीटिंग रिट्रीट समारोह नई दिल्ली के ऐतिहासिक विजय चौक पर हुआ संपन्न। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और अन्य केंद्रीय मंत्री रहे मौजूद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर आज दिल्ली में राजघाट पर एक विशेष सर्वधर्म सभा का आयोजन किया गया है। महात्मा गांधी अहिंसा, सत्य और अटूट देशभक्ति के अपने सिद्धांतों से आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने रहेंगे। संसद टीवी उन्हें नमन करता है। सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शनिवार को संसद में केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करने वाली हैं। संसद के बजट सत्र का पहला भाग 31 जनवरी से 13 फरवरी तक आयोजित होगा। वहीं सत्र का दूसरा भाग 10 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने आगामी संसद सत्र में विपक्षी नेताओं का सहयोग और सुचारू चर्चा सुनिश्चित करने के लिए आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सत्र का शुरुआत 31 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ होगा। उसी दिन आर्थिक समीक्षा पेश की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को देश का बजट पेश करने वाली हैं। वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार कर रही संसद की संयुक्त समिति की मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बुधवार को ही बैठक में स्वीकार कर लिया गया। इससे पहले समिति की अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की आखिरी बैठक की अध्यक्षता की। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से लोकसभा में पेश किए जाने के बाद 8 अगस्त 2024 को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी को भेज दिया गया था। विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। समिति ने विधेयक से संबंधित 14 खंडों पर संशोधनों को स्वीकार किया है।
वक्फ बोर्ड विधेयक पर रिपोर्ट को 14 के मुकाबले 11 मतों से स्वीकार कर लिया गया। रिपोर्ट को आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के समक्ष पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को देश के भीतर और अपतटीय स्थानों पर महत्वपूर्ण खनिजों की खोज को बढ़ावा देने के लिए 16,300 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन यानी NCMM को मंजूरी दे दी है। मिशन का प्रारंभिक चरण 6 साल का होगा। इसके तहत 7 सालों में 34,300 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को इस फैसले की जानकारी दी। फैसले की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि NCMM का उद्देश्य महत्वपूर्ण खनिजों के आयात पर देश की निर्भरता को कम करना और इस मामले में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करना है। आपने देखा कि साइंस टेक्नोलॉजी के द्वारा आने वाली जनरेशन्स के लिए और इकोनॉमी के लिए नई अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो, उसी कड़ी में आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन को आज अप्रूवल दिया है। क्रिटिकल मिनरल्स हमारी इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है? आज हमारी एंटायर इकोनॉमी में एनर्जी का ट्रांजिशन हो रहा है, ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड जितने भी है, सोलर पार्क हो, विंड टर्बाइन हो, बैटरीज हो, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हो, मोटर्स हो, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स एक निहायती तौर पे लगते हैं। हमारी जितनी भी बड़ी इंडस्ट्रीज जो आज ग्रो हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकॉम, ट्रांसपोर्टेशन, उन सब में क्रिटिकल मिनरल्स का उपयोग बहुत होता है। नेशनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो स्पेस के प्रोग्राम्स में, डिफेंस के प्रोग्राम्स में, न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोग्राम्स में, सब में क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। और किसानों की दृष्टि से देखो, खेती की दृष्टि से देखो तो पोटैश, फास्फोरस, ग्लूकोनाइट, ये सारे के सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं जो कि खेती के उपयोग में काम में आते हैं। कैसे इंपोर्ट डिपेंडेंस खत्म करें, आत्मनिर्भर बने और भारत में कैसे इस मिनरल की प्रोसेसिंग हो सके, वैल्यू एडिशन हो सके, वो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस नेशनल क्रिटिकल मिशन में बनाया गया है। 16,300 करोड़ रुपए का ये मिशन है और 6 वर्षों तक ये मिशन का इनिशियल फेज रहेगा। 24 क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया गया है। मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं एक्सप्लोरेशन को बढ़ाना, इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना, बाहर दुनिया में जाके मिनरल ब्लॉक्स को अक्वायर करना, और जो क्रिटिकल मिनरल्स को जो प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजीज होती है वो देश के लिए अत्यंत जरूरी है। और साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिनरल डेवलपमेंट के जितने भी बेनिफिट होते हैं वो सारे के सारे राज्य सरकार को जाते हैं। उड़ीसा इसकी फाइनेंशियल हेल्थ सबसे ज्यादा अच्छी है। इसका कारण है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो रिफॉर्म्स किए मिनरल सेक्टर में, उसके कारण उड़ीसा को जहां 10-12 हजार करोड़ रुपए का रेवेन्यू आता था, 50,000 करोड़ का रेवेन्यू आने लगा। तो यही जहां जहां मिनरल ज्यादा पाया जाता है वहां पर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों के कारण बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है। जो मिनरल्स आइडेंटिफाई हुए 24, उसकी लिस्ट आपके सामने है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने इथेनॉल आपूर्ति वर्ष 2024-25 के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के लिए इथेनॉल खरीद कीमतों में संशोधन को भी मंजूरी दे दी है। भारत सरकार के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल यानी EBP कार्यक्रम के तहत ये अवधि 1 नवंबर 2024 से 31 अक्टूबर 2025 तक विस्तारित है। सी हैवी मोलासेस से प्राप्त EBP कार्यक्रम के लिए इथेनॉल की एक्समिल कीमत 56.58 रुपये प्रति लीटर से 57.97 रुपये प्रति लीटर तय की गई है। कि कैबिनेट में जो सबसे बड़ा फैसला लिया गया वो किसानों के हित में एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि सी हैवी मोलासेस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं, उन सब में CHM का उपयोग हो, उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है। आपने इस स्लाइड पे देखा होगा, विन विन विन।
3 बार विन है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरनमेंट को भी लाभ होता है। किसानों को केवल पिछले ही जो एथेनॉल सप्लाई ईयर यानी अक्टूबर तक सप्लाई होती है एथेनॉल की, उस ESY में 40,000 करोड़ रुपए का पिछले साल बेनिफिट हुआ है। वैसे ही फॉरेन एक्सचेंज में अगर 10 साल का रिकॉर्ड देखें तो 1,13,000 करोड़ रुपए का देश का फॉरेन एक्सचेंज बचा है एथेनॉल के इस प्रोग्राम से। और एनवायरनमेंट को बेनिफिट अगर हम देखें 578 लाख मैट्रिक टन यानी 5.78 करोड़ मैट्रिक टन नेट कार्बन डाइऑक्साइड बचा है। शुगर केन के फीड स्टॉक से जो 3 चीजें होती है, सी हैवी मोलासिस, बी हैवी मोलासिस और शुगर केन जूस, शुगर सिरप और शुगर, इन तीनों के प्राइसेस आज कैबिनेट में अप्रूव किए गए प्रोक्योरमेंट के। उपराष्ट्रपति राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2025 के प्रतिभागियों और NSS स्वयंसेवकों को आज संबोधित करने वाले हैं। आज सुबह 11:30 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ राष्ट्रीय एकात्मता यात्रा 2025 के प्रतिभागियों को संबोधित करेंगे। उपराष्ट्रपति इस दौरान प्रतिभागियों का मार्गदर्शन भी करेंगे। इसके बाद आज ही शाम 3 बजे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ NSS स्वयंसेवकों से मुलाकात करेंगे और उनको भी संबोधित करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। उपराष्ट्रपति एन्क्लेव में इन दोनों कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। नई दिल्ली में बुधवार को बीटिंग रिट्रीट समारोह के साथ गणतंत्र दिवस का समापन हो गया। विजय चौक पर आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई गणमान्य व्यक्ति सम्मिलित हुए। रायसीना हिल्स पर डूबते सूरज की खूबसूरत छटा के बीच देशभक्ति की धुनों ने माहौल को भावात्मक बना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पारंपरिक बग्गी में सवार होकर कार्यक्रम स्थल पर पहुंची, जिससे पूरे आयोजन में एक ऐतिहासिक गरिमा का संचार हुआ। भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के बैंड ने देशभक्ति की अद्भुत धुनें बजाई, जिससे उपस्थित दर्शक मंत्रमुग्ध हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक बैंड द्वारा कदम कदम बढ़ाए जा से हुई और अमर भारती, इंद्रधनुष, जय जन्मभूमि और गंगा जमुना जैसी धुनें गूंज उठी। जिसके बाद CAPF बैंड ने विजय भारत, राजस्थान ट्रुप्स, ए मेरे वतन के लिए और भारत के जवान बजाकर दर्शकों को गर्व की अनुभूति करवाई। इसके बाद आर्मी बैंड ने वीर सपूत, ताकत वतन, मेरा युवा भारत, ध्रुव और फौलाद का जिगर जैसी धुनों से देशभक्ति के जज्बे को और प्रबल किया। इस समारोह का संचालन कमांडर मनोज सेबेस्टियन ने किया, जबकि सेना बैंड का नेतृत्व सूबेदार मेजर मानद कैप्टन बिशन बहादुर ने संभाला।
बीच 76वें गणतंत्र दिवस परेड की सर्वश्रेष्ठ झांकी और मार्चिंग दल के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश की झांकी महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया है। गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी को कर्तव्य पथ नई दिल्ली में आयोजित हुई थी, जिसमें सांस्कृतिक झांकियों और अनुशासित मार्चिंग दलों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला था। उत्तर प्रदेश की झांकी ने महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत विरासत और विकास थीम पर आधारित प्रस्तुति के लिए पहला स्थान हासिल किया। में जम्मू कश्मीर राइफल्स को सशस्त्र बलों में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दल घोषित किया गया, जबकि दिल्ली पुलिस मार्चिंग दल ने सीएपीएफ और अन्य सहायक बलों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की झांकियों में त्रिपुरा को उसकी खर्ची पूजा 14 देवताओं की आराधना विषय पर आधारित झांकी के लिए दूसरा स्थान मिला, जबकि आंध्र प्रदेश की एटिकोपाका बोम्मालू पर्यावरण के अनुकूल लकड़ी के खिलौने थीम वाली झांकी ने तीसरा स्थान हासिल किया। केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की सर्वश्रेष्ठ झांकी के रूप में जनजातीय मामलों के मंत्रालय की जनजातीय गौरव वर्ष थीम को चुना गया। इसके अलावा केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और जयति जय मम भारतम नृत्य समूह को विशेष पुरस्कार दिया गया। सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, सर्व सिद्धि प्रदः कुंभः, स्वर्ग लोक की आभा उतरी तीर्थराज के आंगन में, झूम रहे हैं साधु संत जन, पुलक भरा है तन मन में। भव्य दिव्यो महाकुंभः सर्व सिद्धि प्रदायक, ini hanya tomo saya tomo dosa tomo 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 turun ke di depan pada ama rumah nono turun ke di depan pada oh saya tuai प्रयागराज महाकुंभ का दूसरा अमृत स्नान पर्व बुधवार को संपन्न हो गया। प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अवसर पर विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने त्रिवेणी संगम पर अमृत स्नान किया। मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व पर घटी घटना के बाद अखाड़ों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले श्रद्धालुओं को अमृत स्नान करने का अवसर दिया और बाद में सांकेतिक रूप से अमृत स्नान किया। मौनी अमावस्या पर सबसे पहले 3 शंकराचार्यों ने अमृत स्नान किया। इसके बाद साधु संतों ने छोटे छोटे ग्रुप में अपने इष्ट देव के साथ सांकेतिक रूप से संगम स्नान किया। जूना अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी महाराज रथ पर निकले। नागा साधुओं ने तलवार लहराई, जयकारे लगाते हुए संगम घाट पहुंचे। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलाशानंद गिरी महाराज ने संगम में डुबकी लगाई। हेलीकॉप्टर से संतों और श्रद्धालुओं पर फूलों की बरसात की गई। सुप्रभात में आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको छोड़े जाते हैं विजय चौक पर आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह में उपराष्ट्रपति की गरिमामयी उपस्थिति की कुछ खास झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार।